नगर विकास विभाग के राज्य मंत्री माननीय राठौड़ साहब, जिनको पेड़ से कहते हैं, हमारे साथ उपलब्ध है। और साथ ही हमारे साथ नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमित अज्ञात जी, विभाग के सचिव श्री रंजन जी, स्पेशल सेक्रेटरी श्री सुनील चौधरी जी और हमारे विभाग का जो काम देखते हैं संजय तिवारी जी, ये सभी हमारे जो सहयोगी हैं आपके समक्ष हम सब बैठे हैं। आज हम लोग नगर निकाय के जो चुनाव आगामी तारीखों में संभावित हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है वो आरक्षण की होती है, नगर निकायों के अध्यक्षों की और प्रमुखों की। आपको याद होगा कि पिछले 3-4 दिन पहले हमने इन सभी निकायों के वार्डों का जो आरक्षण था वो जारी कर दिया था। आप सबने देख लिया है, 25 जिलों में सभी निकायों का हो चुका है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसकी बैकग्राउंड दूं तो आपको याद होगा कि 2017 में हमारे राज्य में 16 नगर निगम थे, 199 नगर पालिका परिषद थी और 438 नगर पंचायत थे। इस प्रकार कुल मिलाकर के 653 नगर निकाय थे, जिनमें से 652 में उस समय चुनाव करा 17 में। और जो उस समय निकाय उनकी कुल जनसंख्या 4.16 करोड़ होती थी, जो आपके प्रेस नोट में भी हम लोगों ने दिया है। वर्तमान में आपने देखा कि 2017 के बाद कई नगर निकायों का परिवर्तन हुआ, कुछ नए बने और कुछ में सीमा विस्तार हुआ। उस पूरा हम डिटेल में अब नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपके पास वो पड़ा हुआ है। वर्तमान में हमारे पास हमारे जो नगर निकाय हैं उनकी कुल संख्या 762 है, 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका, 545 नगर पंचायत, कुल मिलाकर के 762, जिनकी वर्तमान जो जनसंख्या है, आबादी है, वो 4.85 करोड़ है, जो 2017 की सापेक्ष 70 लाख अधिक है, 70 लाख। अब जो मैंने बताया कि 17 निगम है, 200 नगर पालिका परिषद में और 545 नगर पंचायतें हैं, उनके जो आरक्षण है जो अध्यक्षों के, उसमें अनुसूचित जाति की आरक्षित, जिसे 17 नगर निगम की मैं पहले बात कर रहा हूँ, तो उसमें अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें 2 हैं, जिनमें जाति महिला के लिए और दूसरी अनुसूचित जाति के लिए है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 4 हैं, जिनमें पिछड़ा वर्ग महिला की 2 और पिछड़ा वर्ग पुरुष की या अन्य की 2। महिला के लिए कुल 3 सीटें आरक्षित की गई हैं और जो टोटल अनरिजर्व या अनारक्षित सीटें हैं उनकी संख्या 8 है। उसी प्रकार 200 जो नगर पालिका परिषदें हैं उनमें अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षण है कुल 27 सीटों का है, जिनमें से 9 महिला के लिए है और बाकी 18 अन्य अनुसूचित जाति कैटेगरी में है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसमें कुल 54 सीटों का आरक्षण किया गया है पिछड़ा वर्ग में, जिसमें 18 महिलाओं के लिए पिछड़ा वर्ग की और 36 सीटें अन्य लोगों के लिए पिछड़ा वर्ग में। उसी प्रकार नगर पालिका परिषद में महिला की कुल आरक्षित सीटें 40 हैं और अनारक्षित सीटें कुल 79 सीटें हैं। नगर पंचायतों में आते हैं तो 545 नगर पंचायतें हमारी हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षण 73 सीटों का किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति की महिला के लिए 25 सीट और अनुसूचित जाति अन्य के लिए 48 सीट आरक्षित की गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 1 सीट, क्योंकि हमारे राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या कम है, इसलिए वो अनुसूचित जनजाति की 1 सीट करते हुए पहली वरीयता महिला को जाती है, इसलिए वो अनुसूचित जनजाति की महिला को 1 सीट जाती है। पिछड़ा वर्ग के लिए हमारे 147 सीटें, जिनमें पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए
49 मतलब 49 सीटें आरक्षित की गई हैं और पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए 98 सीटें की गई हैं। पंचायतों में, नगर पंचायतों में महिलाओं की कुल सीट 107 आरक्षित है और नगर पंचायतों में जो टोटल अनरिजर्व या अनारक्षित जो कुल सीटें हैं वो 217 है। दो नगर निकाय जो हैं वो महाराजगंज जिले की सिसवा बाजार और बस्ती की भानपुर के गठन को लेकर के और चुनाव को लेकर के न्यायालय में, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में तो लिटिगेशन चल रहा है, तो केस चल रहे हैं, इसलिए वहाँ हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। वर्तमान में 762 हमने बताया कुल नगर निकाय, उनमें 13,965 वार्ड या हैं, जिनमें जैसा मैंने बताया कि पिछले दिनों जो वार्ड हमने डिक्लेयर किए आरक्षण के, उनमें उनका भी इसमें समावेश हो जाता है। इसमें जो सदस्य और पार्षद का जैसा मैंने बताया कि वो पहले हम लोग जारी कर चुके हैं और उसके भी आपत्तियां मंगाने का, सुझाव मंगाने का और उन्हें फिर निस्तारित करते हुए उसको अंतिम स्वरूप देने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। उसे भी कुछ ही दिनों में हम लोग उसको अंतिम स्वरूप देखो सही है ना। आप आइए भैया को जाति महिला के लिए और दूसरी अनुसूचित जाति के लिए है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 4 हैं, जिनमें पिछड़ा वर्ग महिला की 2 और पिछड़ा वर्ग पुरुष की या अन्य की 2। महिला के लिए कुल 3 सीटें आरक्षित की गई हैं और जो टोटल अनरिजर्व या अनारक्षित सीटें हैं उनकी संख्या 8 है। उसी प्रकार 200 जो नगर पालिका परिषदें हैं उनमें अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षण है कुल 27 सीटों का है, जिनमें से 9 महिला के लिए है और बाकी 18 अन्य अनुसूचित जाति कैटेगरी में है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसमें कुल 54 सीटों का आरक्षण किया गया है पिछड़ा वर्ग में, जिसमें 18 महिलाओं के लिए पिछड़ा वर्ग की और 36 सीटें अन्य लोगों के लिए पिछड़ा वर्ग में। उसी प्रकार नगर पालिका परिषद में महिला की कुल आरक्षित सीटें 40 हैं और अनारक्षित सीटें कुल 79 सीटें हैं। नगर पंचायतों में आते हैं तो 545 नगर पंचायतें हमारी हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षण 73 सीटों का किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति की महिला के लिए 25 सीट और अनुसूचित जाति अन्य के लिए 48 सीट आरक्षित की गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 1 सीट, क्योंकि हमारे राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या कम है, इसलिए वो अनुसूचित जनजाति की 1 सीट करते हुए पहली वरीयता महिला को जाती है, इसलिए वो अनुसूचित जनजाति की महिला को 1 सीट जाती है। पिछड़ा वर्ग के लिए हमारे 147 सीटें, जिनमें पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 49 मतलब 49 सीटें आरक्षित की गई हैं और पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए 98 सीटें की गई हैं। पंचायतों में, नगर पंचायतों में महिलाओं की कुल सीट 107 आरक्षित है और नगर पंचायतों में जो टोटल अनरिजर्व या अनारक्षित जो कुल सीटें हैं वो 217 है। दो नगर निकाय जो हैं वो महाराजगंज जिले की सिसवा बाजार और बस्ती की भानपुर के गठन को लेकर के और चुनाव को लेकर के न्यायालय में, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में तो लिटिगेशन चल रहा है, तो केस चल रहे हैं, इसलिए वहाँ हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। वर्तमान में 762 हमने बताया कुल नगर निकाय, उनमें 13,965 वार्ड या हैं, जिनमें जैसा मैंने बताया कि पिछले दिनों जो वार्ड हमने डिक्लेयर किए आरक्षण के, उनमें उनका भी इसमें समावेश हो जाता है। इसमें जो सदस्य और पार्षद का जैसा मैंने बताया कि वो पहले हम लोग जारी कर चुके हैं और उसके भी आपत्तियां मंगाने का, सुझाव मंगाने का और उन्हें फिर निस्तारित करते हुए
उसको अंतिम स्वरूप देने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। उसे भी कुछ ही दिनों में हम लोग उसको अंतिम स्वरूप में, जिसमें आपको इस आज ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसमें 762 नगरीय निकायों में से, जैसा मैंने कहा, 760 में निर्वाचन के दृष्टि से हम अध्यक्ष और महापौर के पदों का आरक्षण उपरोक्त जो हमने बताया उस हिसाब से हम लोग अभी आपके सामने रखेंगे। और ये जो आज हम अनाउंस करेंगे वो 7 दिन का, उसमें लोगों को अपने सुझाव और आपत्तियां देने का अवसर दिया जाएगा। फिर उसके बाद 2 दिन का समय लेते हुए उन आपत्तियों को के मद्देनजर उनको निस्तारित करते हुए उनका भी अंतिम अधिसूचनाएं जारी की जाएगी। वार्डों और कक्षों में सदस्य पार्षद पदों के आरक्षण की, जैसा मैंने कहा कि अंतिम अधिसूचना जैसे ही हो जाएगी, जैसे ही हम अंतिम अधिसूचना जारी कर देंगे, वैसे ही पूरा जो काम है वो राज्य निर्वाचन आयोग का शुरू हो जाता है और ये सारा विषय राज्य निर्वाचन आयोग के परिधि में चला जाता है। यही मुख्य रूप से मुझे कहना था। आपको कोई प्रश्न है आप लोग? बताइए सर, देर बताना शुरू करिए। बाकी एक उसके पहले एक कपल था वो अभी विड्रॉ हो गया। हमने 762 कार्यकाल पूरा हो रहा है नगर निगम का। मुख्यमंत्री जी भाई साहब वो बताइए जो जरूरी है। भाई साहब आप मेरे का आरक्षण बताना शुरू करिए। भाई साहब महापौर वाला बता दीजिए, मेरा आरक्षण बताइए। मेरा आरक्षण बताइए जो जरूरी है। सेकेंडरी चीज है वो बताइए। अरे आ जाएगा संविधान की अनुच्छेद 243 पालिका अधिनियम और नगर निगम अधिनियम की जो सेक्शन 7 और 9 है, उनके प्रावधानों के मुताबिक पूर्ण रूप से विधिक राय देते हुए जो नगर निगमों का जो आरक्षण हम लोगों ने किया है वो इस प्रकार है। नगर निगम आगरा अनुसूचित जाति महिला, नगर निगम झांसी अनुसूचित जाति, नगर निगम आगरा अनुसूचित जाति महिला, पोर्टल में भी आ गया है। नगर निगम झांसी। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को जो प्रश्न दिए गए उसमें लिंक हमने दिया है। इसको बता दीजिए। अभी हम बोलना शुरू किए। हाँ हाँ आप इसको बोल दें। आप बोलिए तो भाई साहब हाँ बोलिए बोलिए सर। नगर निगम आगरा अनुसूचित जाति महिला, नगर निगम झांसी अनुसूचित जाति, नगर निगम मथुरा वृंदावन महिला। अरे यार थोड़ा बाइट करो इधर इधर इधर। नगर निगम प्रयागराज अन्य पिछड़ा वर्ग, नगर निगम अयोध्या महिला, नगर निगम सहारनपुर महिला, नगर निगम मुरादाबाद महिला, नगर निगम फिरोजाबाद अनारक्षित, नगर निगम गाजियाबाद अनारक्षित, नगर निगम लखनऊ अनारक्षित, नगर निगम कानपुर, नगर निगम गोरखपुर अनारक्षित, नगर निगम अनारक्षित, शाहजहांपुर अनारक्षित, 50-15 आरक्षण बड़े डिसीजन हुए थे। आप लोगों को नगर पालिका परिषद की जो सूची है वो लंबी सूची है 200 नगर पालिका परिषदों की, तो उनकी आप हमारी वेबसाइट पे डाल दिया गया है। उसी प्रकार नगर पंचायतों की जो 545 की सूची है वो भी उसी वेबसाइट पे डाल दिया गया है। आप सब अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं।
जी बड़े बड़े डिसीजन हुए थे। लखनऊ नगर निगम का मुख्यमंत्री जी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज गए थे, वहाँ पर लखनऊ नगर निगम का इशू आना था। ये बताइए सर, वार्ड और अध्यक्षों के आरक्षण की बात करें तो ज्यादा अच्छा। सर ये भी इसी से जुड़ा विषय है शर्मा जी। आप इसको हम आपसे आग्रह करेंगे उसका क्या हुआ। ये बहुत बड़ा फैसला था योगी सरकार का। लखनऊ नगर निगम का मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में गए थे मुख्यमंत्री जी, उसका क्या नाम इशू लाने के सर जी एक चीज ये बताइए, जो निकाय चुनाव से जुड़ी सरकार अपना कार्यक्रम कब तक दे देगी राज्य निर्वाचन आयोग को? सरकार अपना कार्यक्रम कब तक दे देगी राज्य निर्वाचन आयोग को? 5 से आज से लेकर के 7 दिन आपको कोई 14 तारीख के बाद 14 के बाद आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। का वहाँ पे जो लोग लेना चाहते हैं एक प्रेजेंट प्लेट टाइप का बिल्डिंग में या कुछ स्ट्रक्चर आपके लिए रेडीमेड किया जा सकता है कि इसमें सब जानने में इतने जितने लोग हैं आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। आना इंटरनेट ये होगा मैं 2 बार गया हूँ, मुझसे जीत गए, अच्छा चल रहा है। 71 लाख में मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। हमारे सभी अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी और काफी मेहनत कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिन पहले 3 दिन से हम लोग 75 घंटे का एक खास अभियान गंदी जगहों को विशेष जो साफ करने का जो अभियान हमने चलाया था, जो परंपरागत रूप से जो कूड़े कचरे के ढेर जो हमारे नगरों में लगे हुए थे उनको साफ करने का, उसमें भी हजारों हजार की संख्या में हमने सफाई की है। अभी भी वो प्रक्रिया चल रही है। उसी को आगे बढ़ाते हुए जहाँ वो काम बाकी है वहाँ भी और जहाँ वो काम हो चुका है वहाँ भी हमें सफाई की व्यवस्था को अस्थायी बनाने के लिए, टिकाऊ बनाने के लिए हमने आज से 5 दिसंबर से जरा सा एक 5 दिसंबर से पिछले जो हमारे अभियान, पिछले जो हमारे प्रयास थे उनको अस्थायी बनाने के लिए, उनको टिकाऊ बनाने के लिए हमने आज से 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक नगर सुशोभन अभियान चलाया है, जिसमें जहाँ सफाई हुई है उसको हम अस्थायी बनाए, वृक्षारोपण करके, पौधे लगा करके, नर्सरी बना करके, सेल्फी पॉइंट बना करके या अन्य रूप से हम उसको सुंदर बनाते हुए उसको टिकाऊ बनाए। उसी प्रकार हमने कहा है कि चौराहों का, तिराहों का, मार्गों के जो डिवाइडर्स है उनका जितना क्रॉसिंग है उनका हम सुशोभन, सुंदरीकरण, पेंटिंग करें। रास्ते को भरने का जो काम हुआ है उसमें भी अगर कहीं कुछ काम या हमारे टेलीफोन लाइन की वजह से, पानी की पाइप लाइन की वजह से, गैस पाइप लाइन की वजह से देश नगर सुशोभन अभियान का हमने जारी किया है, हमें दर्जा देने जारी किया है। मैं चाहता हूँ कि इस एक हफ्ते की मेहनत के बाद हमारे नगर बिल्कुल ही अलग ढंग से दिखना शुरू हो जाए। ऑलरेडी उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप लोगों ने, मीडिया ने भी उसका बहुत बखान किया है, बहुत आपने सहयोग दिया है। जन जागृति के लिए आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे इस अभियान को भी जैसे आपने पूर्व में हमारा साथ दिया है वैसे ही इस अभियान को भी थोड़ा आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। मैंने अभी ट्वीट करके उसके शासनादेश को हमने अपने ट्वीट पर डाल दिया है। आप सब देख करके उसको जरा सहयोग करिएगा। ट्वीट का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री ट्वीट का संज्ञान लेते नहीं। मंत्री जी लखनऊ नगर निगम जोन 5 में नाला सफाई का कुछ दिन पहले सब गए थे लेकिन सब बंद हो गया। वो अधिकारी जाते हैं फिर उसके बाद लौट आते हैं। लखनऊ नगर निगम की स्थिति बड़ी खराब है, वो खाली नाम कर रहे हैं। फोन करो तो फोन तक नहीं उठाते। ट्रांसपोर्ट नगर की गंदगी दिखवा ली है। ट्रांसपोर्ट नगर अरे सर स्वच्छ वायु, स्वच्छ नगर। थैंक यू।
आप जरा नोट कर लीजिए, जरा बता दूँ ये वेबसाइट पे आ गया है।